यूट्यूब ऑटोमेशन की जहां पे भी बात की जाती है, बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं निशेस को लेके। उनको नहीं समझ में आती कि मैं फैक्ट्स पे चैनल बनाऊं, मैं टॉप 5 टॉप 10 पे चैनल बनाऊं या मैं हेल्थ एंड फिटनेस पे बनाऊं। उनको नहीं समझ में आती कि अच्छा निश भी फाइनल कर ली, इसमें से सब निश कौन सी चूज करूं। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा लोग फेस कर रहे हैं। जिन लोगों को नहीं पता, हमारे इस चैनल पे फ्री यूट्यूब ऑटोमेशन का कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर मैं आपको 30 एपिसोड्स में ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट डिलीवर करूंगा कि यूट्यूब ऑटोमेशन क्या है, बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक आपने कैसे मूव करना है। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो इस वीडियो के एंड पे आपको एंड स्क्रीन का एक आइकन शो होगा, जिसमें आपको पिछली वीडियोस भी मिल जाएंगी और इस वीडियो से अगली वीडियोस भी मिल जाएंगी। अब विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको 14 निशेस तो बताऊंगा ही, लेकिन साथ में मैं आपको उनकी कुछ ना कुछ सब निशेस को भी टच करता हुआ चलूंगा, क्योंकि एक्चुअल में जो हमने चैनल क्रिएट करना है वो किसी निश पे नहीं करना, हमने उसकी एक सब निश को टारगेट करना है। क्योंकि आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। मैं आपको कहूं कि आप हेल्थ पे एक चैनल स्टार्ट कर दें तो शायद आपकी ग्रोथ ना हो, लेकिन हेल्थ के अंदर भी अगर आप टारगेट कर रहे हैं सिर्फ 65 प्लस लोगों को, और अगर उसके अंदर भी आप टारगेट कर रहे हैं सिर्फ डाइट कॉन्शियस 65 प्लस लोगों को, देन डेफिनेटली आपका चैनल ग्रो कर सकता है। तो इसी को हम टेक्निकली कहते हैं एक सब निश, यानी एक निश होती है और उसके अंदर भी कुछ सब निशेस होती हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट निश के साथ, एंड दैट इज द वेरी फेमस वन, मेक मनी ऑनलाइन। मेक मनी ऑनलाइन का ट्रेंड 2020 के बाद से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जब से कोविड आया, बच्चे को पता है कि यार ऑनलाइन पैसे बनते हैं। अब बनते कैसे हैं, इसके लिए लोग यूट्यूब पे जाते हैं, जाके सर्च करते हैं, पाकिस्तान में भी जाते हैं, इंडिया में भी जाते हैं, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में भी जाते हैं। तो आपने कंटेंट बनाना है मेक मनी ऑनलाइन रिलेटेड और इसकी किसी सब निश को टारगेट करना है। फॉर एग्जांपल इसकी सब निशेस क्या हो सकती हैं? आप सिर्फ चैनल बना लें फीमेल ओरिएंटेड, आप सिर्फ चैनल बना लें ऐसी एप्स रिलेटेड जो आपको ऑनलाइन पैसे कमा के देती हैं, आप सिर्फ ऐसा चैनल बना लें जो सिर्फ टारगेट करता है कि टीनेजर्स किस तरह से ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं, आप सिर्फ ऐसा चैनल बना लें जो टारगेट करता है कि विदाउट इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन पैसे कैसे बनते हैं, आप सिर्फ ऐसा चैनल बना लें जो टारगेट करता है कि आपके पास अगर $1000 हैं तो ऑनलाइन पैसे कैसे बनते हैं। तो इस तरह से आप कोई एक सब निश को चूज करेंगे और उसके अंदर अपना चैनल क्रिएट करेंगे। फिर हमारे पास जो सेकंड निश है दैट इज अबाउट टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी रिलेटेड भी बेतहाशा सब निशेस हैं। आप टेक्नोलॉजी की न्यूज को कवर कर सकते हैं, आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को कवर कर सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी के जितने बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्पेसएक्स चल रहा है, टेस्ला चल रहा है, आप किसी एक प्रोजेक्ट को कवर कर सकते हैं, आप किसी ऐप को कवर कर सकते हैं, आप ब्लॉग्स को कवर कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर जो तीसरी निश है दैट इज हेल्थ। हेल्थ के अंदर मैंने आपको बता दिया कि आप 65 प्लस वाले लोगों को टारगेट कर लें, आप बच्चों को टारगेट कर लें, आप प्रेग्नेंट फीमेल्स को टारगेट कर लें, आप मे बी हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ जो लोग हार्ट का मसला लेके बैठे हुए हैं आप सिर्फ उनको कवर कर लें, आप सिर्फ डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं उनको कवर कर लें। तो इस तरह से इसके अंदर बहुत सी सब निशेस हैं। फिर उससे अगली सब निश है ट्रैवल। आप ट्रैवल के अंदर आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन फलाना सिटी फलाना सिटी फलाना सिटी। आप कवर कर सकते हैं टॉप 10 reasons why you should not visit फलाना सिटी फलाना सिटी फलाना सिटी। आप कवर कर सकते हैं 10 टूरिस्ट स्कैम्स इन फलाना सिटी फलाना सिटी फलाना सिटी। सही है। तो इस तरह से बहुत सी सब निशेस हैं। अब ये सब निशेस निकालते कैसे हैं, एग्जैक्टली कैसे निकालते हैं, इनको क्राफ्ट कैसे करते हैं, ये मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद अगला आपका चैनल का आइडिया हो सकता है अबाउट फैक्ट्स। आप फैक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं किसी भी चीज से रिलेटेड, आप फैक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, हिस्ट्री रिलेटेड आप फैक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, ट्रैवलिंग रिलेटेड आप फैक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड आप फैक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, मे बी एनिमल रिलेटेड आप फैक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, मे बी हो सकता है किसी रिलीजन रिलेटेड। सही है। तो इस तरह से आपके पास बहुत सारे आइडियाज हैं फैक्ट रिलेटेड भी। फिर उसके बाद जो अगली निश है दैट इज कोट्स। अब कुछ एथलीट्स कुछ बोल देते हैं, कहीं बुक में लोग कुछ बोल देते हैं, कुछ पॉलिटिशियंस कुछ बोल देते हैं, कुछ पुराने हिस्ट्री के जो बड़े लीडर्स रहे हैं वो कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कोई एंटरप्रेन्योर्स बोल देते हैं, कभी जेफ बेजोस, इलॉन मस्क जैसे लोग बोल देते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना कि आपने सबको ही कवर कर लिया, आपने एक डोमेन को टारगेट करना है। फॉर एग्जांपल मेरे चैनल पे सिर्फ जो स्पोर्ट्स के लोग हैं उनकी जो कोट्स हैं वो मैं आपको इस चैनल पे बताऊंगा, या मैं अपने चैनल पे सिर्फ जो बॉलीवुड के स्टार्स हैं उनकी कोट्स बताऊंगा, या मैं अपने चैनल पे आपको सिर्फ हॉलीवुड के जो स्टार्स हैं उनकी कोट्स बताऊंगा। ऑलराइट। फिर उससे अगली निश है नंबर 7 पे सेलिब्रिटीज। अब सेलिब्रिटीज भी आप टारगेट कर सकते हैं, सेलिब्रिटीज का लाइफस्टाइल भी आप टारगेट कर सकते हैं, सेलिब्रिटीज ने कहां पे स्कैंडल्स किए आप उनको टारगेट कर सकते हैं, सेलिब्रिटीज की न्यूज को आप कवर कर सकते हैं, सेलिब्रिटीज की अचीवमेंट्स को आप कवर कर सकते हैं। ये भी बैठे बैठे मेरे ज़हन में आइडियाज आ रहे हैं। ठीक है। फिर सेलिब्रिटीज भी आपने एक डोमेन के पकड़ने हैं। ऐसा नहीं है कि आप न्यूज को कवर करें, सेलिब्रिटी न्यूज को, और आप दुनिया जहान के जितने सेलिब्रिटीज हैं उन सबको कवर कर रहे हैं। नो, आप सिर्फ एक कंट्री के सेलिब्रिटीज को पकड़ लें,
लें, या आप एक स्पोर्ट बेस्ड सेलिब्रिटीज को पकड़ लें, या आप एक इंडस्ट्री बेस्ड सेलिब्रिटीज को पकड़ लें। फिर उससे अगली जो निश है दैट इज मूवी रिकैप्स। अब मूवीज भी हॉलीवुड की हैं, लॉलीवुड की हैं, बॉलीवुड की हैं, आप इनमें से किसी एक इंडस्ट्री को पकड़ लें, उस इंडस्ट्री के ऊपर भी सिर्फ एक्शन मूवीज को पकड़ लें कि मैं इन मूवीज का आपको रिकैप देता हूं। अब उससे अगली जो निशा है दैट इज जियोपॉलिटिक्स एंड वर्ल्ड अफेयर्स। अब इसमें भी आप हो सकता है कि किसी एक कंट्री को टारगेट कर लें, आप एक रीजन को टारगेट कर लें, आप कोई दो कंट्रीज जो हमेशा आपस में जिनकी टसल रहती है आप सिर्फ उनको कवर कर लें। आप हो सकता है कि मे बी जैसे पाकिस्तान और चाइना की बड़ी दोस्ती है, आप इन दोनों पे कवर कर लें, आप इनकी हिस्ट्री भी बताएं, आप इनके करंट जो ताल्लुकात हैं उनको भी बताएं। तो इस तरह से आप कोई भी चैनल बना सकते हैं। फिर उससे अगली जो निशा दैट इज पर्सनल फाइनेंस। अब पर्सनल फाइनेंस के अंदर भी बहुत सी सब निशेज हैं। आप ये बता सकते हैं कि वो लोग जो अभी सिर्फ 20s में हैं वो कैसे पैसे इन्वेस्ट करें। आप ये बता सकते हैं वो लोग जो सिर्फ 40s में हैं वो कैसे पैसे इन्वेस्ट करें। आप ये बता सकते हैं कि वो लोग जो 60 पे रिटायर होना चाहते हैं और रिटायरमेंट के बाद कभी काम नहीं करना चाहते वो क्या करें। आप ये बता सकते हैं जो लोग 30 में रिटायर होना चाहते हैं वो क्या करें। फिर उससे अगली निश है स्टोरीज। अब स्टोरीज भी बहुत तरह की हैं। आप बिजनेस स्टोरीज बना सकते हैं, आप स्केरी स्टोरीज बना सकते हैं, आप हॉरर स्टोरीज बना सकते हैं, आप क्राइम स्टोरीज बना सकते हैं, आप मोरल स्टोरीज बना सकते हैं, आप किड स्टोरीज बना सकते हैं। आप किसी भी एक कैटेगरी को चूज करें और उसका स्टोरी चैनल स्टार्ट कर दें। फिर उससे अगली जो निशा दैट इज प्लांट्स एंड गार्डनिंग। आप इसके अंदर भी बहुत तरह के पौधे इस टाइम मौजूद हैं, बहुत तरह के प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, आप उनकी एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट कर दें। यहाँ पे आपका जो चैनल है वो सर्च पे बहुत अच्छा रैंक कर सकता है। सर्च बेस्ड चैनल्स क्या होते हैं ये हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया, आपको मैंने सारा डिटेल से समझाया। फिर उससे अगला चैनल है ASMR। ASMR होता है ऐसी वीडियोस जिसमें किसी की आवाज सामने नहीं आ रही होती और आप एक काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी चीज से खेल रहे हैं, आप कोई चीज अनबॉक्स कर रहे हैं, तो उसका जो लिसनिंग एक्सपीरियंस है वो आप बड़े अच्छे से रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। फिर उससे अगली एक निश है AI अपडेट्स। ये आजकल बहुत हिट जा रही है। अगेन मैं बोल रहा हूँ ये आजकल बहुत हिट जा रही है। इसके अंदर आपको पता है कि बहुत ज्यादा AI की एडवांसमेंट्स आ रही हैं। क्या क्या एडवांसमेंट आ रही हैं, क्या क्या अपडेट्स आ रही हैं, कौन कौन सी नई ऐप्स आ गई हैं, कौन कौन से नए सॉफ्टवेयर आ गए हैं, कौन कौन सी नई चीजें आने वाली हैं, इन सबको आप कवर करें। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। उससे अगली जो हमारे पास निशा दैट इज क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट। मतलब कोई भी एक मार्केट पकड़ें और उस मार्केट के अंदर भी किसी सब निश पे चले जाएं। या तो आप वहां पे ट्रेडिंग करना सिखा दें, या तो आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करना सिखा दें, या तो आप वहां पे उन मार्केट्स की जो फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिस हैं, वो आप लोगों को सिखा दें। सही है। तो इस तरह से आप किसी भी मार्केट को पकड़ के अच्छा रिटर्न यहाँ पे ले सकते हैं। मैं बता दूं कि ये बहुत हाई RPM निश है, इधर आपको रिटर्न अच्छे मिल जाते हैं। फिर उसे अगली निश है प्रोनाउंसिएशन बेस्ड। अब ऐसे चैनल्स हैं, मैंने आपको शायद एक दो वीडियोस पहले भी दिखाया था, जो सिर्फ प्रोनाउंसिएशन करना सिखा रहे होते हैं। यहाँ पे कोई सब निश एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पे आपने क्वांटिटी के अंदर खेलना है। आप 2000 वीडियोस भी बना सकते हैं, 3000 भी। जितने डिक्शनरी के अंदर वर्ड हैं उन सब वर्ड्स की अगर आप प्रोनाउंसिएशन रिकॉर्ड कर देंगे तो आपकी शायद 2-3 साल की मेहनत आपको पूरी जिंदगी इसका रिटर्न देगी। सही है। फिर उससे अगली एक निश है फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट्स। अब फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं कि 2050 में गाड़ियां कैसी दिखेंगी, 2060 में ट्रक्स कैसे दिखेंगे, 2030 के अंदर आपको लैपटॉप्स जो है उनका साइज कितना देखने को मिलेगा, 2040 के अंदर आप ये जो सॉफ्टवेयर हैं AI के ये कितने एडवांस हो चुके होंगे। ये सारी चीज़ें आपको गूगल पे मिल जाएंगी, यूट्यूब पे मिल जाएंगी। आपने सिर्फ उनको रेप्लिकेट करना है और अपनी फॉर्म में उसको यूट्यूब पे अपलोड करना है। फिर उससे अगली निश है न्यूज। यस, अगर आप थोड़ी एल्डरली ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं तो आप न्यूज़ को कवर कर सकते हैं। पॉलिटिकल न्यूज़ भी हो सकती है, इसके अंदर मे बी हम टेक्नोलॉजी की न्यूज़ को भी लेके आ सकते हैं, न्यूज़ के अंदर हम किसी प्रोजेक्ट की न्यूज़ को भी लेके आ सकते हैं। मतलब इसके अंदर भी आपने कोई एक कैटेगरी का चैनल स्टार्ट करना है। अब उससे अगली जो निश है दैट इज ऐप या सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल्स। अब आपने आई बेट के बहुत दफा यूट्यूब पे जाके कहीं ना कहीं सर्च किया होगा, जिस भी सॉफ्टवेयर में आप फंसे होंगे, जिस भी ऐप के अंदर आप फंसे होंगे कि यार इस ऐप के अंदर मैं ये काम कैसे करूँ, इस सॉफ्टवेयर के अंदर मैं ये काम कैसे करूँ। फॉर एग्जाम्पल आप फंस गए हैं कि गूगल क्रोम की मैं हिस्ट्री कैसे डिलीट करूँ, तो आपने जाकर सर्च किया होगा हाउ टू डिलीट हिस्ट्री ऑफ गूगल क्रोम। या आप अगर फंस गए हैं कि मैं वर्ड के ऊपर चीज़ों को हाईलाइट कैसे करूँ, तो हाउ टू हाईलाइट टेक्स्ट ऑन वर्ड डॉक्यूमेंट। ये हम सब जाके कभी ना कभी किसी ना किसी ऐप या सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीजें सर्च करते हैं। तो आप भी ऐसा कंटेंट बना सकते हैं। एंड अगेन इसके अंदर भी बात क्वांटिटी की आएगी। आप 1000, 2000, 3000 वीडियोस तो आराम से बना सकते हैं। फिर उससे अगली निश है पर्सनैलिटीज। अब बहुत सी पर्सनैलिटीज या पर्सनल ब्रांड्स हैं इस टाइम दुनिया में जिनको पूरी दुनिया जानती है। फॉर एग्जाम्पल इलॉन मस्क, फॉर एग्जाम्पल एंड्रयू टेट, फॉर एग्जाम्पल बिल गेट्स, फॉर एग्जाम्पल डोनाल्ड ट्रंप। आप इन पर्सनैलिटीज में से किसी एक पर्सनैलिटी पे अपना चैनल स्टार्ट करें और उसकी जो न्यूज आ रही है, वो जो ट्वीट कर रहा है, वो जो नए रिएक्शंस दे रहा है, वो जो नई स्टेटमेंट्स दे रहा है, आप उनको कवर करें, उससे रिलेटेड पूरा का पूरा चैनल स्टार्ट कर दें। फिर उससे अगली जो हमारी निश है दैट इज इन्वेस्टमेंट
टिप्स। अब इन्वेस्टमेंट इतनी कमाल की निश है ना कि यहाँ पे आपको आरपीएम बहुत क्रेजी हाई देखने को मिलता है। $20 तक भी आपको यहाँ पे आरपीएम देखने को मिल सकता है। आरपीएम कहते हैं पर 1000 व्यूज आपको जो यूट्यूब से इनकम मिलती है वो $20 तक जा सकती है। हालांकि जो एवरेज है फेसलेस चैनल्स की फॉर यूएस ऑडियंस वो है $4, $5, $6। आप लोगों को ये सिखा सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करना है, आप लोगों को ये सिखा सकते हैं कि स्टॉक मार्केट्स में कैसे इन्वेस्ट करना है, आप लोगों को ये सिखा सकते हैं कि जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं उनमें कैसे इन्वेस्ट करना है। तो अगर आपका इससे रिलेटेड नॉलेज हो तो ये आपके लिए अच्छी निश साबित हो सकती है। फिर जो हमारी अगली निश है दैट इज कार्टून्स एंड राइम्स। अब यस, ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ जाती है, लेकिन अगर आपका बजट है ना, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो मैं कहूंगा कि इस निश में इन्वेस्ट करें, क्योंकि यूट्यूब की जो मोस्ट पॉपुलर वीडियो है ना वो भी एक राइम है, वो भी बच्चों की एक पोइम है। तो ये निश काफी अच्छी हो सकती है। इसके अंदर आप बहुत फिट किस्म के व्यूज लेके जा सकते हैं, राइट। फिर जो उससे अगली निश है दैट इज ब्यूटी एंड मेकअप। अब मेकअप के आप ट्यूटोरियल्स दे सकते हैं, मेकअप की प्रोडक्ट्स को आप बता सकते हैं, मेकअप की प्रोडक्ट्स का आप एफिलिएट कर सकते हैं, ब्यूटी रिलेटेड को टिप्स दे सकते हैं, ग्रूमिंग रिलेटेड को टिप्स दे सकते हैं। तो ये निश भी बहुत अच्छी है। फिर उससे अगली निश है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन हेल्थ की ही एक काइंड ऑफ सब निश है, लेकिन ये इटसेल्फ बहुत बड़ी निश है। इसके अंदर भी बहुत सी सब निशेस आ जाती हैं। न्यूट्रिशन फॉर एथलीट्स, न्यूट्रिशन फॉर किड्स, न्यूट्रिशन फॉर ग्रैंड पेरेंट्स, न्यूट्रिशन फॉर प्रेग्नेंट लेडीज, इनमें से कोई भी एक सब निश पकड़ें और उससे रिलेटेड कंटेंट स्टार्ट कर दें। फिर उससे अगली जो हमारी निश है दैट इज कार्स, एरोप्लेन्स या हेलीकॉप्टर्स। बेसिकली जो भी ऐसी चीजें हैं जिन पे सफर किया जाता है आप उनको कवर कर सकते हैं। लोग बहुत देखते हैं, लोग एरोप्लेन रिलेटेड पूरे चैनल्स खोल के बैठे हुए हैं, और एरोप्लेन की साइट सीइंग भी होती है, एरोप्लेन रिलेटेड नॉलेज भी होता है, उनसे रिलेटेड जो टेक्निकल नॉलेज है वो भी लोग बताते हैं। तो इसी तरह कार्स पे बना सकते हैं, हेलीकॉप्टर पे बना सकते हैं, ट्रेन पे बना सकते हैं, एरोप्लेन पे बना सकते हैं, राइट। फिर उससे अगली जो निश है दैट इज एनिमल्स। अब एनिमल्स से रिलेटेड भी आप चैनल बना सकते हैं। एलिफेंट्स के बारे में बताएं लोगों को, लायंस के बारे में बताएं, ऐसे ऐसे जानवरों के बारे में बताएं जो हम ज्यादा ना देखते हैं ना उनके बारे में सुनते हैं। अब उससे अगली जो निश है दैट इज अबाउट पेट्स। अब इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। एनिमल के अंदर हम जनरलाइज कर रहे हैं और पेट्स के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ पेट्स को टच करें। अब पेट्स की क्या रूटीन होती है, पेट्स किस तरह से सोचते हैं, पेट्स को किस तरह से ट्रेन करना है, आप इनसे रिलेटेड कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और बड़ा अच्छा आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल सकता है। फिर उससे अगली जो निश है दैट इज होम डेकोर या इंटीरियर डिजाइन। अब आप लोग अगर फीमेल्स हैं आपको पता होगा कि इंटीरियर डिजाइन और होम डेकोर के अंदर सैकड़ों टॉपिक्स आते हैं, सैकड़ों चीजें आप लोगों को समझा सकते हैं, सैकड़ों चीजें आप लोगों को अपने चैनल से सिखा सकते हैं। तो ये एक निश है जिसके अंदर अच्छा खासा आरपीएम आपको अगेन देखने को मिल सकता है। फिर उससे अगली निश है मोटिवेशन। अब मोटिवेशन के अंदर जो सब निशेज आती हैं वो आती हैं कि आप अगर फिटनेस रिलेटेड मोटिवेशन चाहते हैं वो आप अपने चैनल पे दे दें, आप ब्रेकअप रिलेटेड मोटिवेशन चाहते हैं आप वो इस चैनल पे दे दें, लोग बिजनेस रिलेटेड मोटिवेशन चाहते हैं वो आप अपने चैनल पे दे दें। तो उससे अगली निश है ड्राइंग। ड्राइंग में आप बता सकते हैं कि ये कैसे ड्रॉ करें, वो कैसे करें। अब इसकी कोई सब निश नहीं होगी, यहाँ पे क्वांटिटी के अंदर जाना पड़ेगा। जो भी आपको बनाना आता है बनाएं, बस अच्छे सर्चेबल टाइटल्स फाइंड आउट करें, जो भी लेटर ऑन मैं आपको अगली एपिसोड्स में निकालना सिखाऊंगा भी। तो इस पे भी हम अपना चैनल बना सकते हैं। फिर उससे अगली जो निश है दैट इज अबाउट बुक रिव्यूज। अब बुक की भी बहुत कैटेगरी है, दुनिया में हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों तरह की किताबें। तो आप उन किताबों रिलेटेड कंटेंट बना सकते हैं। फिर उससे अगला फेसलेस चैनल हो सकता है रिलीजन बेस्ड। ये नहीं हो सकता है कि आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करें जो इस्लाम की टीचिंग्स को इजी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर दे। इस्लाम नहीं करना, कोई और रिलीजन करना है, आपका ताल्लुक किसी और रिलीजन से है तो आप उससे रिलेटेड बना सकते हैं, सही है। इस तरह के बहुत चैनल्स हम में से बहुत से लोगों ने ऑलरेडी देखे भी हैं। फिर उससे अगला एक चैनल, एक इंटरेस्टिंग आइडिया हो सकता है, वो है फॉर्मल एजुकेशन, सब्जेक्ट बेस्ड आपका चैनल हो। यानी अगर आपको केमिस्ट्री अच्छी आती है, आपको फिजिक्स अच्छी आती है, बायोलॉजी अच्छी आती है, मैथमेटिक्स अच्छी आती है, तो इनसे रिलेटेड हम इंडिविजुअली एक चैनल बना सकते हैं और लोगों को उसके कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसकी भी कोई सब निश नहीं होगी। फिजिक्स की अगर बात हो रही है तो फिजिक्स के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे छोटी छोटी वीडियोस बना दें और सर्च पे उनको रैंक करवा दें। फिर उससे अगली जो हमारी निश हो सकती है वो है स्किल बेस्ड यूट्यूब चैनल। अब स्किल्स दुनिया में हजारों हैं इस टाइम से, ये ऑनलाइन स्किल्स भी हैं, फिजिकल स्किल्स भी हैं। आप एक स्किल को पकड़ के लोगों को वो सिखा दें। फॉर एग्जांपल सेल्स रिलेटेड एक चैनल बना दें, डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड कोई चैनल बना दें। ये मेरा खुद का चैनल एक स्किल बेस्ड चैनल है जिसमें मैं लोगों को यूट्यूब ऑटोमेशन सिखाता हूँ। आप में भी लोगों को हो सकता है ग्राफिक डिजाइनिंग सिखा दें, वीडियो एडिटिंग सिखा दें। तो कोई भी एक स्किल पकड़ें और एक स्किल से रिलेटेड बेस्ट चैनल बना दें।
फिर उससे अगली निश हो सकती है लैंग्वेज बेस्ड। अब दुनिया में बहुत से लोग हैं जो नई से नई लैंग्वेजेस सीखना चाहते हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी। हम चाहते हैं कि हमें अच्छी इंग्लिश आ जाए। इंग्लिश जो लोग हैं वो शायद चाहते हैं उनको अच्छी स्पेनिश आ जाए। जो स्पेनिश लोग हैं हो सकता है कि उनकी ख्वाहिश हो कि उनको अच्छी जर्मन आ जाए। जो जर्मन लोग हैं उनकी ख्वाहिश हो सकता है उनको पोर्टुगीज आ जाए। तो इस तरह से कोई भी लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आप उससे रिलेटेड चैनल क्रिएट कर सकते हैं। फिर उससे अगला जो हमारा आइडिया है वो है स्पोर्ट्स बेस्ड चैनल। आप क्रिकेट रिलेटेड चैनल बना दें, आप बैडमिंटन रिलेटेड चैनल बना दें, आप टेनिस रिलेटेड चैनल बना दें, आप बास्केटबॉल रिलेटेड बना दें। ऐसे बहुत से चैनल आपने ऑलरेडी देखे होंगे कि जिसमें लोग एक स्पोर्ट पे सिर्फ बात करें, उसमें जो मैचेस हो रहे हैं उस पर बात कर रहे हैं, उसमें जो टेक्निक्स यूज होती हैं उस पर बात कर रहे हैं, उसका जो एनालिसिस है उस पर बात कर रहे हैं। सही है, तो ये आप कर सकते हैं। फिर आप अमेजॉन प्रोडक्ट बेस्ड एक चैनल बना दें। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स हैं। आप हो सकता है कि सिर्फ ऐसा चैनल बनाएं कि टॉप 10 गेमिंग प्रोडक्ट्स, आप गेमिंग माउसेस की वीडियोस बना रहे हैं, आप गेमिंग कीबोर्ड्स की वीडियो बना रहे हैं, आप गेमिंग हेडफोन की वीडियोस बना रहे हैं, आप गेमिंग पीसी की वीडियो बना रहे हैं, आप गेमिंग लैपटॉप की वीडियो बना रहे हैं। गेमिंग रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, आप उनसे रिलेटेड अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। फिर आप ऐसा चैनल बना सकते हैं जिसपे आप लोगों को स्ट्रीट फूड लोगों को दिखा रहे हैं। पाकिस्तान का जो स्ट्रीट फूड है वो बाहर की दुनिया देखना चाहती है। पाकिस्तान की जो फूड स्ट्रीट्स हैं उनके अंदर किस तरह से देसी तरीके से फूड बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, ये दुनिया देखना चाहती है। आप इससे रिलेटेड कंटेंट बना सकते हैं। आप किसी को हायर कर सकते हैं जापान में, जो जापान का स्ट्रीट फूड आपके लिए रिकॉर्ड करेगा, आपको वीडियो रिकॉर्ड करके भेजेगा, आप उसको एडिट करेंगे, आप उसको सारा आपका आइडिया खुद का होगा और आप अपलोड करेंगे अपने चैनल पे और उस पर भी बड़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से आप स्ट्रीट फूड को भी कवर कर सकते हैं। फिर उससे अगली निश है हमारे पास मैजिक ट्रिक्स एंड इल्यूजन्स। अब इसकी क्लिप्स आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएंगी। अगर आपको ये खुद आती हैं तो आप खुद भी इस पे कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। और ये ऐसी वीडियोस हैं जिन पे ऑडियंस रिटेंशन बहुत ज्यादा आती है, यानी वीडियोस को लोग शुरू से स्टार्ट करके एंड तक पूरा देखते हैं, जिसकी वजह से वीडियोस आपकी बहुत वायरल जाती हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारी 40th निश है, दैट इज व्हाट इफ सिनेरियोज। यानी कि क्या हो कि अगर जो हमारा सन है उसका साइज 2x हो जाए, क्या हो कि अगर जो हमारी अर्थ है उसमें से पानी खत्म हो जाए, क्या हो कि जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर से जो पहाड़ हैं वो खत्म हो जाए। ये सारा जो स्क्रिप्ट है आपको ऑनलाइन मिल जाता है। साइंस में आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट होना चाहिए तो आप ये चैनल्स क्रिएट कर सकते हैं। इधर भी आपकी वीडियोस बहुत जल्दी वायरल जा सकती हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई नो कि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट आई होप कि इसमें आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ नया तरीके से हमारा दिमाग चला होगा। अब ये सब निशेस कैसे क्राफ्ट की जाती हैं, कंपटीशन कैसे निकाला जाता है, किस तरह से हमने अब आगे मूव करना है, ये अब अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अगली वीडियो कहां पे मिलेगी? ये जो सामने एंड स्क्रीन का बटन आ रहा है, इस एंड स्क्रीन पे जाएं और पूरी प्लेलिस्ट आप फॉलो कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।